दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप पर कोई झूठी एफआईआर करवाता है तो झूठी एफआईआर रद्द कैसे करवाएं। देखिए कई कंडीशंस में कई लोग जो है बदला लेने के लिए या नुकसान करने के लिए या मान लीजिए अगर आपका सिविल मैटर चल रहा है तो वो आपको जेल भिजवाने के लिए कई बार झूठी एफआईआर आप पर करवा देते हैं या आपके घर वालों पर या आपके नातेदार में किसी व्यक्ति पर यदि कोई झूठी एफआईआर करवा दी है तो उसे आप हाईकोर्ट द्वारा किस प्रकार निरस्त करवा सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको लॉ की भाषा में बता दूं, फिर आपको सामान्य भाषा में समझाएंगे। देखिए दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी सेक्शन 482 ये प्रावधान करता है एफआईआर क्वेश करने का। उच्च न्यायालय को शक्तियां दी गई हैं 482 में, और 482 प्रावधान करती है उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों की व्यावृत्ति। विधि की प्रक्रिया का दुरुपयोग रोकने के लिए न्यायालय को धारा 482 द्वारा प्रदत्त अन्यहित शक्तियों का प्रयोग करना चाहिए। उदाहरण मैं आपको दे दूं, जहां भूस्वामी ने दीवानी न्यायालय में अपना मुकदमा हार जाने के बाद केवल अपने किराएदार को फौजदारी यानी कि किसी भी क्राइम में झूठे अभियोजन में फंसाया हो, वहां यह अब निर्धारित किया गया है कि ऐसी कार्रवाई विधि की प्रक्रिया का दुरुपयोग करने के लिए है और धारा 482 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा इस दुरुपयोग का निवारण किया जाना चाहिए। देखिए भाई आज के ज़माने में क्या हो रहा है, मान लीजिए आपका कोई सिविल मैटर चल रहा है तो वह अपने चाकू मार लेगा, या मान लीजिए झूठी एफआईआर आप पे करवा सकता है, या मान लीजिए आपका पड़ोसी है आप पे बदला लेने के लिए भी झूठी एफआईआर करवा सकता है। तो इस धारा में यह प्रावधान किया गया है कि भाई विधि की प्रक्रिया का दुरुपयोग रोकने के लिए न्यायालय को धारा 482 का पावर दिया है कि अगर न्यायालय को मान लीजिए आप पे किसी ने आपके पड़ोसी ने एफआईआर बिल्कुल झूठी एफआईआर करवा दी और आप मानसिक परेशान है, अब आपको एफआईआर खारिज करवाना है तो आपको जाना चाहिए हाईकोर्ट, और हाईकोर्ट को सीआरपीसी की धारा 482 में पावर है। यदि प्रथम दृष्टतः यानी कि एफआईआर देखते ही ऐसा लगता है कि ये एफआईआर झूठी है, ठीक है, तो उच्च न्यायालय को अधिकार है कि वो एफआईआर जो है वो निरस्त करने के आदेश दे सकता है। ठीक है, कंडीशन से ऐसा नहीं है कि आपने मान लीजिए वास्तव में क्राइम कर दिया तो आप चले जाएं हाई कोर्ट मुंह उठा के और आपको एफआईआर क्वेश हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। यदि मान लीजिए आप पे किसी ने वास्तव में झूठी एफआईआर की है, झूठा कोई न्यायालय में मुकदमा किया है, तो आप हाई कोर्ट जा सकते हैं अपनी एफआईआर कॉपी लेके और जो है अपने पर्याप्त साक्ष्य लेके। देखिए उसमें क्या है, जैसे मान लीजिए किसी ने आप पे झूठी एफआईआर की है, न्यायालय अगर सेटिस्फाइड हो जाता है उच्च न्यायालय कि वास्तव में ये झूठी एफआईआर है, प्रथम दृष्टतः यानी कि तुरंत उसे लगता है, देखते ही ये लगता है कि एफआईआर झूठी है, तो उसे पूरा पावर है और वो एफआईआर जो है वो निरस्त कर सकते हैं, निरस्त करने का आदेश दे सकते हैं। दूसरी कंडीशन है, अगर मान लीजिए आपके पास पर्याप्त सबूत है, आपकी बेगुनाही के पर्याप्त सबूत हैं आपके पास, तो भी हाई कोर्ट के पावर है कि वह एफआईआर जो है वो निरस्त कर सकते हैं। तीसरी बात, यदि मान लीजिए कोई सिविल मैटर चल रहा है, उसने हार के मान लीजिए वो हार गया इसलिए आप पे कोई मुकदमा बनवाया, आपके पास पर्याप्त सबूत हैं, तो भी ऐसी कंडीशंस में जो भी उसने आपके खिलाफ जो है मुकदमा किया है वो भी मुकदमा जो है निरस्त करने का आदेश जो है वो उच्च न्यायालय दे सकता है। स्पष्ट और सीधी शब्दों में सीआरपीसी 482 का यह मकसद है कि जो भी विधि का दुरुपयोग करते हैं, लोगों को झूठा फंसाते हैं, झूठी एफआईआर करते हैं, झूठा 156(3) में मुकदमा करते हैं, तो ऐसे मुकदमों को जो भी उच्च न्यायालय है वह अपनी शक्ति जो 482 में दी गई है उसके द्वारा इसे निपटाया जाना चाहिए, और उसे पर्याप्त लगता है कि एफआईआर झूठी है, कोर्ट सेटिस्फाइड हो जाता है, तो ऐसी एफआईआर को निरस्त किया जाना चाहिए। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा दें।